हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जय राम जी की जय, श्री कृष्णा, जय हिंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्युत्क्रम योग से संबंधित बातें। तो जो बात बताई जाए उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से देखिएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें और इजी इजी चीजें हैं। बस सबसे जो मेन बात है इसमें वो ये है कि रटना मत, समझने की कोशिश करना। जो कारण बताएं उस कारण को ध्यान में रखिएगा। और जो फॉर्मूले आपको बता दिए थे, घात, दो घात, तीन घात, चार घात के, उनको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो बहुत सारे आपको फायदे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे, करते हैं प्रयास। कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्या क्या रहेगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर है। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स लूंगा, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, देखिए ध्यान दीजिए, शुरू में एकदम कारण सहित बताऊंगा आपको, उस कारण को ध्यान में रखिए और धीरे धीरे प्रयास करके डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आपको स्क्वायर में बदलना है। बहुत प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। स्क्वायर कैसे करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x, इसका भी स्क्वायर कर लिया और इसका भी स्क्वायर कर लिया, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, तो यह आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, यही बात है, दोनों को गुणा करके डबल, और 4 का स्क्वायर 16, x से x कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 प्लस का इधर आकर क्या होगा, माइनस, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आ जाएगा 16 प्लस का 2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 16 में से 2 जाएगा, 14 बच जाएगा। 16 में से 2 जाएगा 14, कर लेंगे कैलकुलेशन। 4 का स्क्वायर 16, दोनों को गुणा करके डबल कर दिया, कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 प्लस का इधर आकर क्या होगा, माइनस का। 16 में से 2 जाएगा, 14 बचेगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, आराम से देखिए, प्यार से देखिए, वापस से देखो एक बार। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया x प्लस 1/x की वैल्यू 10 है। आराम से देखिए, ऑब्जर्वेशन करिए इसमें क्या हो रहा है। आपको ऑब्जर्वेशन करना है, हो क्या रहा है यहां पर। तो देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 10 है, आपको वही बात पूछ ली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको वही काम करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, करो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे। अब गुणा करेंगे तो जो कटने ही कटने हैं, कटे थे क्या यहां पर, तो कटेंगे कटेंगे, गुणा करके डबल करेंगे, 2 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, प्लस का है इधर आकर क्या होगा, माइनस का, तो 100 में से 2 जाएगा, 98 आएगा। तो देखिए समझिए बात को, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 100 में से 2 जाएगा, 98। आराम से देखिए, ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल और लेता हूं, बाद में आगे बढ़ेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, वो बाद में देखते हैं। यदि x माइनस 1/x की वैल्यू 7 है, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो आपको बोल दिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, प्लस ही है, ध्यान रखना प्लस ही है, यहां पर माइनस आने के बावजूद भी प्लस ही है। कुछ लोग कहेंगे कि माइनस होता, तो वो सारी बातें बता दूंगा, चिंता मत करो। माइनस होगा, प्लस होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। बस आप प्यार से कुछ बातें सुनते चले जाइए। देखो अब बात है, वही बोथ साइड स्क्वायर कर लेना। स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों को गुणा करके डबल, डबल का 2 आएगा, ये कट जाएगा।
एक्स स्क्वायर 1/x² दोनों गुणा करके डबल, 7 का स्क्वायर 49, माइनस का 2 इधर आकर क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 है इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा x² + 1/x²। 49 और 2 कितना हो जाएगा 51, 49 और 2 कितना हो जाएगा 51 होगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अब आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बात को क्लियर कर लेते हैं। अब ये लंबी लंबी कैलकुलेशन ये करनी नहीं, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। आपको पता है अगर इसका स्क्वायर करना है तो गुणा करके डबल, जस्ट उल्टा है, ध्यान रखना, जस्ट उल्टा है। जब जस्ट उल्टा रहा है तो गुणा करके कटेगा 2 ही आएगा। ठीक है, तो माइनस का 2 है तो इधर आकर प्लस का होगा, प्लस का 2 है तो इधर आकर माइनस होगा। क्लियर है बात? तो देखिए 7 का स्क्वायर 49, माइनस का इधर अगर प्लस का तो 49 और 2 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 51। इसमें क्या हुआ है 4 का स्क्वायर 16, प्लस है तो प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 16 में 2 जाएगा 14, 10 का स्क्वायर 100, प्लस का इधर आकर माइनस का होगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, अब क्या क्या कैलकुलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं वो समझिए आप। अगर x + 1/x की वैल्यू x² + 1/x², आराम से देखिए, प्यार से देखिए, समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, आराम से देख लो आप, तसल्ली से समझ लो। अब यहाँ 5 है मान लो, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 20 है। ठीक है, तो अगर x + 1/x की वैल्यू अगर 5 है आपके पास, x + 1/x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो आपको x² का 5, इसका 5 का स्क्वायर 25, 25 में से प्लस का 2 है क्या, तो इधर आकर क्या होगा माइनस, 25 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा बताओ 23 बच जाएगा। प्लस का है तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस, 36 में से 2 जाएगा 34, रटना मत, समझना है। 7 का स्क्वायर 49, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का, 49 में 2 जाएगा 47, 8 का स्क्वायर 64, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 2 जाएगा 79। समझ गए बात को? और माइनस वाले में स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए समझिए बात को, x - 1/x की वैल्यू x² + 1, बहुत सारे प्रकार होंगे, तो केवल आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बता रहा हूं मैं। 8, 5, 10, 6, 4, 11, x - 1/x की वैल्यू अगर 8 है तो x² + 1/x² की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64, माइनस का 2 इधर आकर प्लस का होगा, तो 64 और 2 कितना हो जाएगा 66 होगा। 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 2 इधर आकर प्लस का होगा, 25 और 2 27, 10 का स्क्वायर 100, माइनस का इधर आकर प्लस का होगा, 102 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, माइनस का 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 36 और 2 38, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का 2 इधर आकर प्लस का, ये हो जाएगा 18। रोम रोम में रम जानी चाहिए आपको बात। ठीक है, ये हम बात करें जस्ट उल्टे के लिए। किसके लिए? अगर संख्या जस्ट उल्टी हो तो क्या करना है। अब संख्या की अगर थोड़ी बहुत फॉर्म बदल जाए तो, जैसे 3x + 1/3x बराबर 11, 9x² + 1/9x², अभी भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, अभी भी तो जस्ट उल्टे ही है। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा भाई साहब 121, कटेंगे 2 प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस का, 121 में 2 जाएगा 119 आएगा। 7x - 1/7x बराबर 6, तो 49x² + 1/49x², देखो जस्ट उल्टी है, जस्ट उल्टी है तो कट करके 2 ही बनेगा, क्यों ये तो कट जाएगा, डबल करते हैं तो 2 बनेगा, 2 माइनस का इधर आकर क्या होगा प्लस का, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। ठीक, अच्छा चलो और बदलाव करते हैं हम थोड़ा सा। अब धीरे धीरे आपको खूब सारे बदलाव देखने को मिलेंगे।
जैसे आपको बोल दिया 2x प्लस 1/5x। अब मैं जो ले रहा हूं जस्ट उल्टा नहीं है भाई साहब, अब की बार जस्ट उल्टा नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एक बार वापस से पूरी लाइनें लिखूंगा, बाद में डायरेक्ट करने की आदत डालने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान देना, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, प्लस का इधर आकर माइनस, गुणा करके डबल, गुणा करेंगे तो अब की बार केवल x कटेगा, केवल क्या कटेगा, x, और कुछ नहीं कटेगा। गुणा करके डबल, तो डबल कितना होगा, 2 का डबल कितना होगा 4, तो आ जाएगा 4/5। आराम से देखो, ध्यान से देखिए, दोनों को गुणा करके डबल करते हैं तो इसका स्क्वायर तो 4x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर, दोनों को गुणा करके डबल करें, 2 गुणा 2x गुणा 1/5x। देखो आराम से देखो, ये तो x कट गए, 2 दूनी कितना हुआ 4, 4/5, 4/5 प्लस का है, इधर आकर क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 16 पंजे 80, 80 में 4 जाएगा 76, 16 पंजे 80, 80 में 4 जाएगा 76, 76/5 हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात को और समझने की कोशिश करिए। देखो 3x माइनस 1/7x बराबर 8 है, 9x स्क्वायर प्लस 1/49x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, माइनस का है इधर आकर क्या होगा प्लस, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, डबल करेंगे कितना हो जाएगा 6/7, x तो कट जाएगा ध्यान रखना, ठीक है। 64 संतु कितना हो जाएगा 448, देखो 6 7 42 420, 4 7 28, 420 और 28 हो जाएगा 448, 448 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 454/7। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। आज की क्लास में मैं कम से कम आपको 50 सवाल करवाऊंगा, कम से कम 50 सवाल करवाऊंगा। आपको पहला काम यही करना है, इन सारे सवालों को चाहे तो अभी साथ साथ अलग अलग लिखते रहो, ठीक है। जैसे सवाल आते रहे आप सोल्व भी करते रहिए और उनको अलग अलग भी लिख लो, क्योंकि अब तो मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। बाद में सारे सवाल एक सके, आप वीडियो पूरा होने के बाद बैठ करके सारे सवालों को एक बार वापस से करके देखना, ठीक है। जहां पर दिखे कि गड़बड़ हो रही है तो जो क्लास की पीडीएफ मिलती है उसमें देख लीजिए कहाँ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, कैसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 50 के 50 सवाल आपको करके देखने हैं, ठीक है। हाँ बाद में आपको आगे करना है, लेकिन अगर ये 50 के 50 सवाल में अगर दिक्कत आ रही है इसका मतलब परेशानी आएगी आगे। तो आप बात समझिएगा, एक एक प्रकार के सवाल के मैं 4 4 5 5 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। चलो जैसे 3x माइनस 1/5x बराबर मान लीजिए 10, आपको बोल दिया कि 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर तो क्या होगा जी 100, माइनस का इधर आकर क्या होगा प्लस, गुणा करके डबल, गुणा करके डबल, गुणा करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। डबल करेंगे आएगा 6/5, 5 को 100 से गुणा करें 500, 500 में 6 जोड़ेंगे 506, यह आ जाएगा 506/5, 506/5, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा और देख लीजिए, खूब सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, फिर भी अगर कोई गड़बड़ है, ये ज्यादा एग्जाम्पल एकदम रोम रोम में रमाना, आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं लगानी है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर लगानी है। ऐसे नहीं p स्क्वायर माइनस 2 और p स्क्वायर प्लस 2 और बाद में फंस गए, ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आराम से जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे कर लीजिए। आप शुरू में कंफ्यूजन होना ही है, समझ लो आप, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं काम करवाऊंगा वैसे वैसे करते जाइए, आराम से सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी।
एक एग्जांपल और बताता हूं, बाद में इसका प्रमोशन करूंगा, चेंज करूंगा तरीका, पैटर्न। 7x बटे 1/2x बराबर दे दिया 5। आपको पूछ लिया 49x² प्लस 1/4x², यही पूछा है। तो 5 का स्क्वायर तो भाई साहब 25 आना ही आना, इसमें कोई इफ बट नहीं है। प्लस का इधर आकर माइनस का गुणा करके डबल डबल करोगे तो अब की बार 2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 25 में 7 जाएगा 18। और किसी को अगर जमीन नहीं भाई साहब, मेरे को तो बात जमीन नहीं, ऐसे कैसे बताओ, काटने का लफड़ा बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेना। 5 का स्क्वायर 25 प्लस का इधर आकर माइनस का गुणा करके डबल बताया था, तो 7 का डबल 14, 14/2। भाई साहब देखो देखिए 14/2 का क्या होता है जी, 14/2 का हो जाएगा 7। 25 में से 7 जाएगा 18 बचेगा। 25 में 7 जाएगा, क्या बच जाएगा 18। समझ गए, क्लियर हो गई बात। तो मैंने क्या सोच लिया कि भाई डबल करते हैं तो जो 2 लगाएंगे वो 2 तो इससे कट ही जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपका काटने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, समस्या नहीं होनी चाहिए कोई। चलो क्लियर हो गई बात। अब और पैटर्न बदलते हैं हम, और क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना, आराम से देखना। अगर आपको ये बोल दिया 3x प्लस 1/4x बराबर 15 दे दिया, और आपका प्रश्न अब की बार रहा 4x प्लस 1/3x की वैल्यू बताइए क्या आएगी। क्या कर लिया, क्वेश्चन को देखिए, ऑब्जर्वेशन करिए इसका। 3x प्लस 1/4x बराबर 15 है, 4x प्लस 1/3x बराबर की वैल्यू पूछी है इसने, क्या है। तो आराम से देखिए, ध्यान से देखना, प्यार से देखना। आप मेरे को बताओ अब क्या इलाज है। स्क्वायर वगैरह तो कुछ करना नहीं है, लेकिन जगह बदल दी, ये यहां पर आया है और ये यहां चला गया, यही बात है। तो क्या इलाज करें इसका, तो इलाज की बात यह है, ये जो 3x है ये यहां से हटना चाहिए। अब 3x हटेगा कैसे, बटे 3x से गुणा करोगे, ठीक है। बटे किससे गुणा करें, 3 से। x नहीं हटाना है, केवल 3 ही हटाना है, और लगाना क्या है इसकी जगह 4। तो देखिए आराम से सुनो, 3 तो हटाना, लगाना क्या 4, तो 4/3 से गुणा कर दो। आराम से देख लो, इसको 4x बनाना है तो 3 को हटाना है, 3 को हटाना है तो बटे 3 से गुणा करो, लगाना क्या है 4, मतलब 4/3 से गुणा कर लेंगे। किससे गुणा कर लेंगे, 4/3 से। तो देखो आराम से देखो, तसल्ली से देखिए एक बार, 3x है प्लस 1/4x है। क्या करेंगे, इसको 4/3 से गुणा किया, इसको 4/3 से गुणा किया, इसको 4/3 से गुणा किया, सबको 4/3 से गुणा कर लिया। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 4 को 1 से गुणा किया 4x, फिर प्लस 1, 3 को 1 से गुणा किया 3x, बराबर हो जाएगा 4 पंजे 20। ऐसे इतनी स्टाइल मत लगाना, ये तो केवल समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। आपको काम क्या करना है, वापस से देख लो, तसल्ली से देख लीजिए, प्यार से देख लीजिए। अगर आपको ये बोल दिया 5x माइनस 1/7x बराबर दे दिया 3, और आपका मन है कि इसको उल्टा किया जाए, 5/7 है 7/5 कर दे, तो कैसे करेंगे। देखो 5x है माइनस 1/7x, आपको 7/5 करना है, तो 7 ऊपर चाहिए तो 7 ले लो, 7/5 से गुणा कर दो। इसको 7/5 से गुणा करो तो इसको भी 7/5 से गुणा करोगे, और इधर 3 था, 3 को भी क्या करेंगे 7/5 से गुणा कर देंगे। देखो 5 से 5 कटेगा तो यह आ जाएगा 7x, कितना जाएगा 7x, माइनस 7 से 7 कट जाएगा, यह आएगा 1/5x, क्या जाएगा 7 × 21/5। अब ये काम करना बंद कर दो, ये तो फॉर्मेलिटी है, कारण आपको पता होना चाहिए कैसे आया क्यों आया। तो जस्ट उल्टा करना है तो उल्टे से गुणा करो, 3/4 के रूप में 4/3 से गुणा कर दो। क्लियर है बात।
इसमें 5/7 के रूप में 7/5 से गुणा कर दिया। तो 7/5 है, इसको क्यों करे, बस इसी को कर लो डायरेक्ट ही। 7 से गुणा करेंगे 21, तो 21/5। 3/4 है तो 4/3 से गुणा, और उसको गुणा करो 4/3 से, तो 4/3 से 15 चौक 60, 60 में 3 का भाग दिया 20 आ जाएगा। समझ गए बात को? तो डायरेक्ट करना है, ये स्टाइल नहीं लगानी है, समझने के लिए लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होती जानी चाहिए और आपको पता लग जाना चाहिए। तो देखो, जैसे मान लीजिए 5x + 1/8x बराबर 10 है। अगर आपको चाहिए भाई साहब 8x + 1/5x, जस्ट उल्टा चाहिए, क्या चाहिए, जस्ट उल्टा, तो बस जस्ट उल्टा चाहिए तो जस्ट उल्टे से गुणा कर दो, यानी 8/5 से गुणा कर दो। 5/8 है आपके पास, 8/5 से गुणा कर दो, करो 8/5 से गुणा, बस डायरेक्ट ये लो, 5 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16, बस ठीक है। और कोई बदलाव नहीं किया, जस्ट उल्टा कर रहे हैं केवल। आराम से देखो, 3x - 1/11x बराबर 5 है, तो इसका उल्टा चाहिए तो बस 11/3 से गुणा कर लो, 11 × 55/3 आएगा आंसर, बस देखते ही आ जाना चाहिए अगर उल्टा पूछा है तो। 11x - 1/3x उल्टा करवाए तो बस 11/3 है तो 11/3 से गुणा कर दो, जो भी मांगे उससे गुणा कर दो। 11 × 55, 55/3। तो आपको तो लिख करके तो कुछ दिखाना नहीं, स्टेप के थोड़ी नंबर मिलेंगे, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेप वाइज नंबर नहीं मिलते, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन डायरेक्ट करना। चलो जी आगे बढ़िए और समझिए बात को, ध्यान देना। 7x + 1/2x बराबर, अगर आपको दे दिया 8, आपको क्या पूछ लिया, 2x + 1/7x, तो 2/7 से गुणा कर दो, सीधी सी बात है बस, तो 2/7 से गुणा कर दो, 16/7, 16/7, ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 3x - 1/11x बराबर 2। आपको उल्टा चाहिए तो 11/3 से गुणा कर दो, बस किससे गुणा कर देंगे, 11/3 से करो। आपको चाहिए 11x - 1/3x, तो बस आपको क्या करना है, 11/3 से गुणा करना है, 11 दूनी 22, तो आ जाएगा 22/3, क्या आ जाएगा, 22/3। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा बढ़ जाएं आगे, देखो सुनो बात, हमने क्या किया, सबसे पहले तो केवल x + 1/x और x - 1/x था, और हमने उसका स्क्वायर कर लिया, उसका क्या कर लिया था, स्क्वायर कर लिया था, ठीक है, तो केवल 2 ही आ रहा था। फिर दोनों जगह सेम लिया था तो भी वही 2 ही आ रहा था, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का था प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या किया, अब उसके बाद हमने पलटने का काम सीखा, पलटेंगे कैसे, 2x + 1/3x अगर है तो 3x + 1/2x में कैसे बदला जाता है ये हमने सीखा। 24x + 1/11x है तो 11x + 1/24 में कैसे बदला जाएगा ये हमने सीखा। तो थोड़ा सा एक प्रमोशन और कर देते हैं सुंदर सा। क्या प्रमोशन करेंगे, अब एक प्रमोशन कर रहे हैं, देखिए 2x + 1/3x की वैल्यू मान लीजिए आपको दे दी 4, और आपको पूछ लिया भाई साहब 9x² + 1/4x² की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि यार अब की बार 2 काम कह दिए, वहीं से सीडी बाई सीडी चलती आ रही है चीजें, 2 काम हो गए अब की बार। कौन कौन से काम हो गए, एक काम में तो किया हमने उल्टा और दूसरे काम में किया स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा प्रश्न ये है कि पहले उल्टा करें या स्क्वायर करें, जो मर्जी आए कर लेना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोनों ही तरीके से आपको एक बार बता देता हूं, बाद में आपको जैसा बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है वैसे कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले कर रहा हूं इसको उल्टा, उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 3x + 1/2x, यही है। 3/2 के रूप में चाहिए तो इसको 3/2 से गुणा कर देंगे,
ये लो भाई साहब 3/2 से गुणा कर दिया। ऐसे बताया था क्या आपको? 3/2 से गुणा करे 2 दूनी 4, कितना आ गया बताओ? 6 आ गया। अब क्या करवाया? स्क्वायर करवाया, तो करिए स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। रटना मत, समझना। 6 का स्क्वायर 36 प्लस का है, इधर आकर क्या होगा? माइनस। गुणा करके डबल, गुणा करके डबल, डबल वाला 2 तो इससे कट जाएगा, कितना आएगा? 3। 36 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 33। अगर किसी को दया आ रही है कि यार भाई साहब पहले मेरे से काटने का जुगाड़ नहीं बैठता, कोई बात नहीं है, क्यों नाराज होते हो भाई? 6 का स्क्वायर तो 36 है ही, प्लस का इधर आकर माइनस का। आपको बताया गुणा करके डबल, तो डबल 3 का डबल होगा 6 बटे में क्या आएगा? 2। 6 में 2 का भाग देगा, अभी भी तो 3 ही आएगा। 36 में से 3 जाएगा 33। आपसे आराम से करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ऐसे कर लेना। हो गई बात क्लियर? दोबारा सुन लो, दोबारा तसल्ली से देख लीजिए। अगर आपको ये दे दिया 3x माइनस 1, अच्छा हाँ, एक बात और, आप में से कोई ये सोच सकता है कि जी पहले आपने एक उल्टा किया बाद में स्क्वायर किया। मैं तो पहले स्क्वायर करूंगा बाद में उल्टा करूंगा, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। देखो 2x प्लस 1/3x की वैल्यू दे रखी है 4। आपको बोल दिया 9x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमने क्या कर लिया? पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, उल्टे का काम बाद में देखेंगे। तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस का इधर आकर माइनस, गुणा करके डबल, गुणा करके डबल, डबल कितना आएगा? 4/3। 2 का स्क्वायर 4/3 प्लस का इधर आकर क्या होगा? माइनस। और क्या करना है? 16 × 48, 48 में से 4 जाएगा 44/3। ये वैल्यू आई है 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की। लेकिन आपको चाहिए क्या? 4/9 है, लेकिन आपको 9/4 चाहिए। क्या चाहिए? 9/4 से गुणा कर दो, उल्टा जाएगा। उल्टा करना सिखाया आपको। तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, मतलब जो चाहिए उससे गुणा करो। 9/4 चाहिए तो 9/4 से गुणा करो। ये लो जी, ये लो भाई साहब, 9/4 से गुणा कर दिया। करो 9/4 से गुणा। 4 से काटेंगे 11 चौक 44, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 11 तिया 33। देखो देखिए कोई फर्क पड़ा गया? तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से बेटर ये रहेगा। बाकी आपका मन है या कंफ्यूजन हो गया कि यार ऐसे करें वैसे करें, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना, सबसे वही आएगा। ठीक है जी, बढ़ जाएं और आगे। चलो बढ़ते हैं आगे, तसल्ली से देखिए। और एग्जांपल लीजिए। अगर आपको ये बोल दिया 2x माइनस 1/7x बराबर आपको दिया है मान लो 6। आपको बोल दिया 49x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। देखो बातें दिमाग में एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। प्यार से देखना है, तसल्ली से देखना है। और आपको बार बार बोल रहा हूं, जो एग्जांपल्स अब मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं क्योंकि समझा चुका हूं, तो वीडियो को पॉज करिए, खुद करिए कैलकुलेशन, ठीक है। फिर भी अगर नहीं बैठता है तो फिर करना ही करना है, तो फिर तो देखोगे देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 2x माइनस 1/7x की वैल्यू आ गई 6। उल्टा करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो 7x माइनस 1/2x, तो 7/2 के रूप में चाहिए तो 7/2 से गुणा कर दो। ये लो जी, 7/2 से गुणा कर दिया। 2 तिया 6, 7 × 21 हो गया। 7 × 21 हो गया। अब क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2x का 4x स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441। माइनस का है, इधर आकर क्या होगा? प्लस। गुणा करके डबल, गुणा करके डबल, प्लस माइनस का इधर आकर प्लस का। डबल करेंगे तो डबल वाला 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 7। अगर आपको दया आती है तो डबल कर लो, 14, 14/2 का भी वापस 7 ही बनेगा।
441 और 7 कितना हो जाएगा भाई साहब बताओ? 448 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो? हो जाएगा जुगाड़, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, और ले लो एग्जाम्पल। नाराज क्यों रहे हो? एग्जाम्पल खूब है, थोक में है एग्जाम हमारे पास। ठीक है, जैसा बेटर लगता है, सरल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। 3x प्लस 1/5x बराबर मान लीजिए आपको दे दिया 9, और आपका प्रश्न है 25x² प्लस 1/9x²। ठीक, अच्छा, तो अब क्या करना है? आराम से देखो, प्यार से देखो। उल्टा स्क्वायर, उल्टा करेंगे तो 5x प्लस 1/3x, तो 5/3 चाहिए तो 5/3 से गुणा कर दो। कर दिया 5/3 से गुणा, 3 से कटेंगे 3 3 9, यह आएगा 3 पंजे 15। इतना करने से ही काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। करो स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 x², 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 x², 3 पंजे 15, 15 का स्क्वायर 225। प्लस का है, इधर आकर क्या होगा? माइनस। थोड़ा सा यहां लिख देता हूं माइनस। गुणा करके डबल, गुणा करके डबल, तो डबल कितना होगा? 5 का डबल 10/3। प्लस वाला था इसलिए यहां हुआ माइनस। अब आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी आपके पास। 225 थी, 675, 675 में 10 जाएगा, 675 में 10 जाएगा 665, बटे में कितना आएगा? 3 आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो? अच्छा, तो बस एकदम प्यार से कैलकुलेशन करनी है। मैं समझता हूं सफिशिएंट एग्जाम्पल हो गए हैं, मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। तो एक प्रमोशन और किया जाए फिर छोटा सा, ठीक है, एक चेंज और किया जाए। कई बातें आपके दिमाग में, कई प्रश्न आपके दिमाग में होंगे, तो उन प्रश्नों का जवाब भी देना है मेरे को। तो देखिए, सुनिए बात को। चीजें वही चलती रहेंगी, जो पीछे चीजें आ रही है उनको शामिल करते चले जाएंगे और चीजें आगे बढ़ते जाएंगी। देखो, ध्यान दीजिए। अगर आपको ये बोल दिया 2x प्लस 1/3x, बराबर मान लीजिए आपको दे दिया 5, और आपको ये बोल दिया कि भाई साहब 2x माइनस 1/3x की वैल्यू भी बताओ, तो वैल्यू तो बतानी पड़ेगी आपको। बता देते हैं। 2x प्लस 1/3x की वैल्यू 5 है, 2x माइनस 1/3x की वैल्यू बताओ। देखो, पिछली बार आपको उल्टा करना सिखाया था, और अब की बार क्या सिखाया जा रहा है? चिन्ह पलटना, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। एक बार मैं दोबारा से याद दिलवा देता हूं, आराम से तसल्ली से याद कर लीजिएगा क्या बातें करी थी हमने। देखो, आपको एक बात बताई थी, a प्लस बी की अगर आपको वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? a प्लस बी की। a माइनस बी की मदद से चाहिए। a प्लस बी की वैल्यू a माइनस बी की मदद से चाहिए। तो a माइनस बी की मदद से चाहिए, तो आपको बताया था अगर प्लस चाहिए तो आपको प्लस का चारे भी लगाना है, माइनस चाहिए तो माइनस का चारे भी लगाना है। कारण दोबारा समझ लो क्यों है। प्लस का चारे भी क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए कि इसमें माइनस का 2ab भी आएगा, जबकि आपको चाहिए यहां पर प्लस का 2ab भी। तो माइनस के 2ab को हटाने के लिए एक 2ab भी तो वो चाहिए प्लस का, और एक 2ab भी इसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा? 4ab भी हो जाएगा। और क्यों और कैसे का हिसाब किताब आपको पहले दे ही रखा है हमने। तो आ जाएगा 2ab और 2ab कितना आ जाएगा? 4ab आ जाएगा। 2ab और 2ab कितना हो जाएगा? 4ab आएगा। ठीक है, अच्छा चलो, तो इसलिए 4ab आएगा। और अगर मान लीजिए आपको माइनस चाहिए, किसकी मदद से? प्लस की मदद से।
तो आपको बताया था माइनस चाहिए तो माइनस का 4ab, प्लस चाहिए तो प्लस 4ab, और माइनस चाहिए तो माइनस 4ab, प्लस चाहिए तो प्लस का 4ab और माइनस चाहिए तो माइनस का 4ab। ठीक है, अच्छा चलो बात क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है, तो प्यार से आगे बढ़ना चाहिए अपने को। देखो शुरुआती स्टेज में 2-3 एग्जाम्पल पूरी प्रोसेस के साथ करेंगे, बाद में धीरे धीरे सारा सिस्टम धीरे धीरे वही पिछले सवालों की तरह डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो जी भाई साहब, आपको माइनस चाहिए, 2x माइनस 1/3x चाहिए, 2x माइनस 1/3x की वैल्यू चाहिए। किसकी मदद से चाहिए? प्लस वाले की मदद से चाहिए, तो 2x प्लस 1/3x। आपको बताया था माइनस चाहिए तो माइनस 4ab, प्लस चाहिए तो प्लस का 4, तो माइनस 4ab। तो ये मैं कम ही लिखूंगा, 4 दूनी 8, क्योंकि पहले करवाया जा चुका है, बटे 3 कट जाएगा ना 4ab, पहले तो 2ab था, अब क्या आ रहा है 4ab आ रहा है। बस चलो पहली लाइन है इसलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं, बाद में डायरेक्ट कर लेंगे। तो 4ab, 4a का मतलब पहला, b का मतलब दूसरा। ये लो, अब तो समझ में आ गया होगा, x से x कट जाएगा, 4 दूनी 8 बटे 3। देखो आराम से देखिए, प्यार से देखिए, 2x माइनस 1 बटे 3x, 2x माइनस 1 बटे 3x, स्क्वायर की संख्या आ गई वर्गमूल में, स्क्वायर संख्या वर्गमूल में। 2x प्लस 1 बटे 3x की वैल्यू कितनी है? 5, 4 दूनी 8 बटे 3। बताइए कि कोई दिक्कत है तो? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 75, और 75 में 8 जाएगा 67, या जाएगा 67 बटे 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 67 बटे 3। ठीक है, हो जाएगा हिसाब किताब, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो ये बात तो क्लियर हो गई आपकी। अब क्या करना है और क्या समझना है, कैसे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। देखो वापस से देखिए, एक बार पूरी प्रोसेस वापस से बताऊंगा, बाद में डायरेक्ट करना सीखेंगे। अगर आपको ये बोल दिया 3x माइनस 1 बटे 7x बराबर 2 है, और आपको पूछ लिया कि 3x प्लस 1 बटे 7x की वैल्यू बताओ, अब क्यों आर प्लस से, ये आपको बताया था प्लस से तो प्लस का 4ab, और माइनस से तो माइनस का 4ab। तो प्लस चाहिए किसकी मदद से? माइनस की मदद से। तो प्लस चाहिए तो प्लस का 4ab, और माइनस चाहिए तो माइनस का 4ab। तो 4 गुणा 3x गुणा 1 बटे 7x, ये x से x कट जाएगा। ठीक, 3x प्लस 1 बटे 7x, स्क्वायर की संख्या जो आएगी वो वर्गमूल में आ जाएगी, स्क्वायर की जो संख्या है वो आ जाएगी वर्गमूल में। 3x माइनस 1 बटे 7x की वैल्यू बताओ कितनी है? 2, तो 2 रख देंगे यहां पर, और स्क्वायर प्लस 4 3 12 बटे 7। आराम से देखो, तसल्ली से देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28, 4 7 28, 28 और 12 40 बटे 7, तो रूट 40 बटे 7 आएगा। अगर आपका मन नहीं भाई थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी जा सकती है, तो आपको बताया 40 को तो 4 गुणा 10 लिखने में मेरे ख्याल से आपको कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो आ जाएगा 2 रूट 10 बटे 7। समझ गए बात को? क्या जाएगा? 2 रूट 10 बटे 7। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं और समझिए बात को, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, अब देखो धीरे धीरे डायरेक्ट पर आना है, ऐसे नहीं 10-10 लाइनें लिखते रहेंगे। ठीक है, समझाने के लिए तो आप कितनी भी लाइन लिखिए समझने के लिए, लेकिन
अब आपको प्रोसेस पर आना होगा। देखो जैसे 3x प्लस 1/5x, मान लीजिए आपको दे दिया 6 और आपको पूछा है 3x माइनस 1/5x की वैल्यू। कोई ज्यादा खास बात नहीं पूछी, आप हो यही तो बात बता रहे हो, कितनी देर हो गई बता रहा हूं, लेकिन अब मैं डायरेक्ट करूंगा इसको। ठीक है, लिखने का काम बहुत कम। माइनस सही है, किसकी मदद से? प्लस वाले की मदद से। तो पहले तो ये प्लस वाला लिख रहा था, लेकिन अब ये क्यों लिखूं? इसकी वैल्यू 6 तो 6 लिख देता हूं। पहले तो ये लिखा, फिर इसकी वैल्यू 2 थी तो 2 लिखा। ठीक है, अब क्यों लिखूं? भाई डायरेक्ट ही करे ना कैलकुलेशन। फिर इसको भी क्यों करो भाई? आपको पता है इसका स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू 6 तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। आराम से देखो, प्यार से देखो। ठीक है, माइनस ये तो माइनस का 4 है भी, प्लस ये तो प्लस का 4 है भी, तो 4 × 12, 12/5 ये लो। और एक काम लगे हाथ और कर लो। क्या करना है? ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहां से हटाओगे तो स्क्वायर इधर जाकर क्या होगा? वर्गमूल। गया था क्या वर्गमूल? इसी लाइन में कर लेना है। स्क्वायर हटाए तो वर्गमूल में आया था कि नहीं आया था? तो एक ही लाइन में कर लेना। ठीक है, अब आराम से देखो, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180, 180 में 12 जाएगा, कितना बचेगा? 168/5। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब अगर कोई संख्या कट सकती है तो काट लीजिए, नहीं कटती है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई वर्गमूल निकलने वाला है तो निकाल लो। जैसे मेरे को लगता है 4 का भाग जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 का वर्गमूल निकल रहा है तो बाहर निकाल लो। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2√42/5। देखो मर्जी आए वो संख्या लिख रहा हूं। एग्जाम में जो संख्या मिलती है वो थोड़ी सी कैलकुलेशन में कम करनी पड़ती है। ठीक है, बाकी मेंस वगैरह में टफ संख्याएं भी मिल जाती है। चलो, बात क्लियर हो गई। और समझ लो और ध्यान देना, ये जो सवाल हैं ये सवाल के हिसाब से तो होंगे ही होंगे, और दूसरी बात ये आपके सूत्र को क्लियर करने में बहुत ज्यादा मदद भी करेंगे आपकी। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है इसका। चलो तो देखो आगे और बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे और चीजें क्लियर होंगी। देखो 2x माइनस 1/5x बराबर 4। ठीक है, 5 है माइनस का। आपको पूछ लिया 2x प्लस 1/5x की वैल्यू। कोई चेंज नहीं किया, वही बातें कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा काम है आपके दिमाग में, आपके रोम रोम में रमा देना। लेकिन आपका मन होगा तो ही रमा पाओगे, ध्यान रखना। मन नहीं है तो कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखना। तो देखिए समझिए बात को। तो 2x प्लस 1/5x, 2x प्लस 1/5x, तो 2x प्लस 1/5x की वैल्यू, इसका स्क्वायर चाहिए। किसकी मदद से चाहिए? माइनस वाले की मदद से चाहिए। प्लस की वैल्यू माइनस की मदद से, माइनस वाले की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं 16, और प्लस वाला चाहिए तो प्लस का 4 है भी, माइनस ये तो माइनस का 4 है भी, तो 4 है भी करेंगे 4 दूनी 8/5 हो जाएगा, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा। ठीक, 16 पंजे 80, 80 और 8 88, क्या आएगा? 88/5। 88 को 4 × 22 लिख रहे हो क्या? 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 आएगा, 2√22/5। मैं समझता हूं कर लोगे आप कैलकुलेशन, कर लोगे क्या? चलो एक एग्जांपल और दे देता हूं। ठीक है, लेकिन वो एग्जांपल वीडियो को पॉज करने के बाद आप भी करिएगा, मैं भी करूंगा। ठीक है, दोनों ही करेंगे। छोटा सा है,
प्लस सही है, 3x प्लस 1/4x। ये स्क्वायर भी डायरेक्ट वर्गमूल में भेजना शुरू कर दो। इसका स्क्वायर कितना होगा 100, प्लस से ये तो प्लस का 4 है भी, माइनस से तो माइनस का 4 है भी। तो देखो 4 से गुणा करें तो 4 तो कट ही जाएगा, केवल कितना आएगा 3 आ जाएगा। और कोई ऐसे कैसे, तो 4 ए भी कर लो भाई, 4 3 12, 12/4, 12/4 का क्या होगा 3 होगा, प्लस से ये तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। स्क्वायर हटाओगे तो यहां जाएगा रूट, या जाएगा √103। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा काम। चलो जी और बढ़िए, और ध्यान दीजिए, तसल्ली से देखते हैं। ये काम कर लिया है आपने, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं चेंज कर रहा हूं पैटर्न, अलग पैटर्न ले रहा हूं। देखो पैटर्न बहुत सारे आएंगे, ठीक है, बस हर पैटर्न को क्लियर करना है। और वो क्लियर कैसे करेंगे, आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आंखें फिरने लग जाती है, कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन भाई साहब बार बार उन गलियों से गुजरोगे, कई रास्ते कंफ्यूजिंग होते हैं, पता नहीं लगता। अगर 10-20 चक्कर एक साथ काट दिए 10 दिन के अंदर ही, तो अपने आप ही रास्ते क्लियर हो जाएंगे, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन आदत डालनी पड़ेगी। आदत जब तक आप नहीं डालोगे तब तक कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आदत डालिए। चलो अब पैटर्न बदलता हूं, देखिए सुनिए बात को। बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। 3x प्लस 1/2x बराबर दे दिया आपको 10। 3x प्लस 1/9 दिलवा देता हूं जी। 3x प्लस 1/2x बराबर कितना है 9। और आपको पूछ लिया 2x माइनस 1/3x। आपको दिखा होगा क्या चेंजेस कर दिया, क्या क्या बदलाव किया बताओ। बदलाव है, 2 बदलाव किए इसके अंदर। क्या, एक तो उल्टा किया और एक चिन्ह पलट दिया। और उल्टा करना सीखा हुआ है, चिन्ह पलटना भी सीखा हुआ है। इसका मतलब मैं समझता हूं आपके लिए नया सवाल नहीं है। ठीक है, फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि नया सवाल है या पुराना है, मेरे को बातें बतानी है आपको। ठीक है, तो आराम से देखो, प्यार से देखिए। संख्या अगर पलटेंगे तो 2x प्लस 1/3x हो जाएगा। 2/3 चाहिए तो मैंने कहा था आपको 2/3 से गुणा कर दो। 3 3 9, 3 दूनी 6 हो गया। ये लो पलट दिया है। और पलटने के बाद क्या करेंगे, चिन्ह पलटना। चिन्ह पलटना है, अब जो सीखा था वो चिन्ह पलटना ही सीखा था थोड़ी देर पहले भी। तो 2x माइनस 1/3x, तो यहाँ स्क्वायर की संख्या मैं वर्गमूल भेज देता हूँ डायरेक्ट ही। अब पहले तो स्क्वायर रख रहे थे और बाद में काट कर दिखा रहे थे, मैं डायरेक्ट वर्गमूल लगा रहा हूँ, काट कर नहीं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। क्या चाहिए माइनस, आपको कहा था माइनस से ये तो माइनस का 4 है भी, प्लस से ये तो प्लस का 4 है भी। माइनस से ये तो माइनस का 4 है भी, प्लस से ये तो प्लस का 4 है भी। तो 4 दूनी 8/3 हो गया काम आपका। 36 108, 108 में 8 जाएगा 100/3। 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10/3 का वर्गमूल निकलता नहीं, इसलिए √3 आ जाएगा। तो 10/√3। ठीक है, अच्छा वैसे आपने अगर पढ़ा है तो 10√3/3 लिखना इसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। बटे में रूट हम रखने की कोशिश नहीं करते, √3 को ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी करेंगे, वो तो आप जरूरत की बात है। ऑप्शन क्या मांग रहे हैं, 10√3 आ जाएगा। √3 को √3 से गुणा करें 3। इसमें मैं ज्यादा आपसे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये चीजें अर्थमेटिक है, एडवांस की नहीं है। चलो आ गई आपके पास वैल्यू, तो नया कोई तीर नहीं मारा जा रहा है यहां पर। आराम से कर सकते हैं, प्यार से कर सकते हैं, तसल्ली से कर सकते हैं। वापस से देखो, एक सुंदर सा एग्जांपल और लेंगे। चार एक्स प्लस 1/5x की जो वैल्यू है वो है 8।
आपको बोल दिया 5x माइनस 1/4x की वैल्यू बताओ। क्या करना है भाई, क्या करना है? वो चिन्ह पलटना और उल्टा करना, चिन्ह भी पलटना और उल्टा भी करना है। करो। तो उल्टा करेंगे तो 5x प्लस 1/4x, 5/4 के फॉर्म में तो इसको 5/4 से गुणा कर दो। ये लो, कर दिया। ये आएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी हो गया 10। बताओ कोई दिक्कत है तो? फिर क्या करना, माइनस सही है, 5x माइनस 1/4x स्क्वायर आएगा। स्क्वायर की वर्ग संख्या मैं डायरेक्ट वर्गमूल में भेज रहा हूं। माइनस सही है, किसकी मदद से? प्लस वाले की मदद से। प्लस वाले की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। माइनस सही है तो माइनस का 4ab, प्लस सही है तो प्लस का 4, तो 4ab का 4 इस 4 से कट जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो 100 माइनस 5 का हो जाएगा 95। तो आपका आंसर आ जाएगा √95। आपका आंसर आ जाएगा √95। अगर किसी को लगता है कि कटने का लफड़ा समझ में नहीं आया तो मत करो। 4ab चाहिए तो 4 पंजे 20, 20/4 का क्या हो जाएगा बताओ? 5 हो जाएगा। ठीक। तो मेरे को लगता है एक प्रमोशन की जरूरत है, कर दिया जाए एक प्रमोशन। कर दे क्या? आंखें फिर रही है, जिनकी आंखें फिर रही है वो वीडियो को थोड़ी देर रोकिए, पिछले 1-2 सवाल निकालिए। जहां पर लग रहा है कंफ्यूजन तो वहां पर वापस से देखो, ठीक है? अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए, कुछ लोगों ने वीडियो इकट्ठे कर लिए हैं। इकट्ठे कैसे? इकट्ठे ऐसे कर लिए, यार चलो आज तो टाइम नहीं मिला था, कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परसों देख लेंगे, और बाद में ढेर लग जाएगा, नहीं देख पाओगे बाद में। इसलिए रेगुलर देखते रहिए, बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करें। अगर एक बार क्लास मिस हो गई तो बाद में कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखना। इलाज करते रहिए, ठीक है? अपने आप को धोखा मत दो भाई। घर वालों पर दया करो, जिन्होंने आपकी फीस जमा करवाई है उन पर दया करिए कम से कम। अपने आप पर तो आप नहीं करोगे, लेकिन घर वालों पर तो करो कम से कम। घर वाले क्या उम्मीद लेकर के बैठे हैं आपसे? जोश मत रखिए 3 दिन का, कंटिन्यू काम को रखिए। कंटिन्यू नहीं रखोगे तो फिर समस्या आएगी आपको। चलो खैर भाई, स्वतंत्र देश के आप स्वतंत्र नागरिक हो। चलो, ये कैलकुलेशन हो गई आपकी। 5x माइनस 1/4x की वैल्यू पूछी गई थी, हमने बता दी है, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं भाई, ठीक है? अब पैटर्न, अलग पैटर्न पर आते हैं, प्रमोशन करते हैं एक सुंदर सा। क्या प्रमोशन करेंगे? अगर आपको ये दे दिया 3x प्लस 1/2x, 3x प्लस 1/2x, और इसकी जो वैल्यू है वो आपको मान लीजिए दी है 6, ठीक है? अब आपको पूछा गया है 9x² माइनस 1/4x²। 9x² माइनस 1/4x²। देखो कुछ अलग हो गया क्या? क्या अलग हुआ है? अब तक जो स्क्वायर पूछा जाता था वो प्लस में पूछा जाता था, अब की बार किस में पूछ लिया? माइनस में। ये सवाल आपको पूछ लिया गया। अब ये पूछ लिया जाएगा तो इसका इलाज क्या है? अच्छा हाँ, इसमें देखो कुछ लोगों का प्रश्न ये हो सकता है कि साहब आप पहले उल्टा कर रहे हो, बाद में चिन्ह पलट रहे हो। हम पहले चिन्ह पलट दे, बाद में उल्टा कर दें, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी ऐसी बात है, पहले चिन्ह पलट दो, बाद में स्क्वायर कर दो, या पहले स्क्वायर कर दो, बाद में चिन्ह पलट दो। जैसा आपको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लो। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो 9x² माइनस 1/4x² है, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह है। दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। आराम से देखना, प्यार से देखना। तो ये आएगा, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 3x² है, ये 1/2x² है। एक बार शुरुआती स्टेज में थोड़ा लंबा ले रहा हूं कैलकुलेशन इसकी, ठीक है? दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे।
3x प्लस 1/2x, 3x माइनस 1/2x। ठीक, अच्छा देखो सुनो बात को, 3x प्लस 1/2x, 3x माइनस 1/2x, एक वैल्यू तो है ही आपके पास, केवल दूसरी ढूंढनी है आपको, माइनस वाली। और माइनस वाली अभी याद करना सीखा है हमने, देखो अभी बता देते हैं आपको। 3x माइनस 1/2x की वैल्यू चाहिए, तो देखो स्क्वायर तो क्यों लगाऊं, स्क्वायर तो मेरे को हटा देना चाहिए। ओहो सॉरी 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 सॉरी, स्क्वायर नहीं लगा रहा हूं मैं। माइनस की वैल्यू चाहिए, किसकी मदद से, प्लस वाले की मदद से। प्लस वाले की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर 36। माइनस से ये तो माइनस का 4ab, प्लस से ये तो प्लस का 4ab, तो माइनस से ये तो इसलिए माइनस का 4ab। 4 3 12, 12/2 का क्या होता है, 6 होगा। 12/2 का क्या होगा, 6। और यहाँ जो स्क्वायर लगना था वो स्क्वायर इधर आकर किस में आएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। स्क्वायर इसके वर्गमूल में आती है क्या, तो यहाँ वर्गमूल लगा रहे थे हम डायरेक्ट। अब देखो 36 में से 6 जाएगा, 30 बचेगा, तो ब्रदर ये तो आ जाएगा √30। कितना आ गया, √30। देखो इसकी वैल्यू तो आपके पास पहले ही थी 6, और इसकी वैल्यू आ गई √30, तो ये आ जाएगा 6√30, 6√30। बताइए कोई परेशानी है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं, और सुनो बात। पांच एक्स प्लस 1/2x बराबर 3। सवाल पूछा गया है आपको 25x² माइनस 1/4x²। थोड़ा सा और बदलाव कर रहा हूं, अब की बार माइनस दे दिया। पहले क्या हुआ करता था, जब माइनस दिया जाता था तो उसका स्क्वायर जब पूछा जाता था प्लस आया करता था, लेकिन अब की बार क्या आया है, माइनस आया है। तो इलाज क्या है माइनस का, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिए। इसका वर्गमूल हो जाएगा 5x, इसका हो जाएगा 1/2x, तो एक बार तो जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। तो एक वैल्यू तो आपके पास दे रखी है, आपको केवल इसकी याद करनी है, मतलब चिन्ह पलटना का काम करना केवल आपको। यानी 5x प्लस 1/2x, स्क्वायर लगा नहीं रहा हूं मैं, स्क्वायर से क्या वर्गमूल में जाएगी। प्लस की वैल्यू चाहिए माइनस की मदद से, माइनस वाले की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। माइनस ये तो माइनस का 4ab, प्लस ये तो प्लस का 4ab, उसको 4 गुना कर देंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 में 2 का भाग दिया 10 आ जाएगा, 20 में 2 का भाग दिया 10, तो यह आ जाएगा 19। तो 5x प्लस 1/2x की वैल्यू कितनी आ गई, √19 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, √19। 5x प्लस 1/2x की वैल्यू आ जाएगी √19। 5x माइनस 1/2x की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 3√19, 3√19। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। तो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम, ध्यान दीजिए। पांच एक्स माइनस 1/3x बराबर 2। आपको पूछा गया है 25x² माइनस 1/9x²। ये सवाल पूछ लिया आपको।
देखो एकदम चीजें क्लियर करने के लिए मैं बोल रहा हूं, उसको आराम से प्यार से सुन लीजिए, तसल्ली से सुन लीजिए आप। देखो वही काम, पहले काम तो करना है, एक तो स्क्वायर वाला और एक चिन्ह पलटने वाला। ठीक है, आप ये देखिए अगर इसकी वैल्यू आपको पूछी है इसने तो क्या करना है। देखो आपको पता है दोनों का वर्गमूल निकल रहा है और बीच में चिन्ह माइनस का है। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5 एक्स स्क्वायर का एक्स, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 तो 1/3x। एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। खूब चर्चाएं हम इसके बारे में कर चुके हैं, अब अपने को डायरेक्ट करने की आदत भी पड़नी चाहिए धीरे धीरे। देखो जी बात यह है, माइनस वाले की वैल्यू तो है, अब ज्ञात करनी है प्लस वाले की वैल्यू। तो प्लस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी 5x + 1/3x। ठीक है, तो स्क्वायर इसकी तो किस में आएगी, वर्गमूल में आएगी। ठीक है, और अब इसको भी यहां क्यों लिखूं भाई, यही कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखा हुआ है ना। तो स्क्वायर इसकी आ जाएगी वर्गमूल में, प्लस की वैल्यू चाहिए किसकी मदद से, माइनस की मदद से। माइनस वाले की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। प्लस चाहिए तो प्लस का 4 है भी, माइनस चाहिए तो माइनस का 4 है भी। तो प्लस का चाहिए तो प्लस का 4 है भी, तो 4 पंजे 20, 20/3 हो गया, 20/3। ठीक है, माइनस चाहिए तो माइनस का 4 भी कर देते। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2। ठीक है, अगर किसी को एतराज होगी भाई डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो आराम से देख लो, 5x + 1/3x स्क्वायर इसका वर्गमूल में माइनस की मदद से करें, माइनस का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस चाहिए तो प्लस का 4 है भी, माइनस चाहिए तो माइनस का 4 है भी, 5 चौक 20, 20/3 यही तो है वहां पर। तो अब डायरेक्ट लिखना शुरू करो, ऐसे नहीं कि बार बार ये लाइन भी नहीं लिखना, अब धीरे धीरे बस आपको यहां से केवल ये आना चाहिए। ठीक है, 4 × 12, 12 और 20 32, 32/3 गुणा 2। थोड़ा सा तसल्ली से देखो एक बार, 32 को मेरे को लगता है 16 × 2 लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं 16 × 2, तो 16 × 2 लिखोगे तो 16 का वर्गमूल होगा 4 और ये आएगा 2/3 गुणा 2, 4 दूनी 8, यह आएगा 8√2/3, यह आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा लेकिन ध्यान रखना ये उल्टा चिन्ह समझने के चक्कर में वो सीधे चिन्ह को मत भूल जाना। सीधे चिन्ह का कैसे, पहले हमने ये सीखा था 5x - 1/3x की वैल्यू अगर 2 है तो 25x² + 1/9x², ये तो शुरू में सीख लिया था। आज की जो क्लास हुई थी कि शुरुआत में आ गया था ना सर सवाल, हाँ कभी माइनस के चक्कर में इसको डिलीट मार दो, इस फोल्डर को करो कैलकुलेशन फटाफट इसकी। तो 5 का स्क्वायर होगा 25x² और स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9x², 2 का स्क्वायर 4, माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। आपको बताया था गुणा करके डबल, डबल कितना आएगा 5 का डबल 10/3। अब आपको हो गया अभी तो थोड़ी देर पहले गुणा करके 4 गुणा बताया था। अब आप आराम से देखना, वीडियो को वापस देखना, कहाँ 4 गुणा बताया था और कहाँ ये बताया है, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी प्यार से। वर्गमूल वगैरह भी मत लगा देना, मन कर रहा होगा आपका वर्गमूल लगाने का, यार इधर लगवाया था, ठीक है वर्गमूल मत लगा देना। 4 × 3 12, 12 और 10 22/3। तो देखो दिन रात का अंतर आंसर में, अगर ये आ रहा है तो इस प्रकार से अलग हो गया, माइनस आ रहा है तो अलग बात है। ठीक है, तो आराम से बात को समझ जाएंगे, तसल्ली से देख लीजिएगा। चलो ये काम हमने कर लिया है, अब थोड़ा पैटर्न और बदले, पैटर्न को और समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पैटर्न तो बहुत सारे आएंगे भाई, वो पैटर्न तो क्लियर करने ही पड़ेंगे आपको। पैटर्न क्लियर नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो मैंने आपको जो बात बताई उसको बहुत ध्यान से सुनना है कि कैलकुलेशन अपनी तरफ से जो प्रयास आप कर सकते हो वो सारे करने हैं। ठीक है, हाँ सभी तरीकों पर हाथ आजमाना है और आज का जो होमवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
वो होमवर्क पूरा करना है, ईमानदारी से करना है, ठीक है। टाइम पास मत करना, होमवर्क में जी मत चुराना बिल्कुल भी। अगर आज के होमवर्क में अगर आपने जी चुरा लिया ना तो समझ लो इलाज ही नहीं है, बाद में जमानत ही नहीं होगी। देखो चलो अब पैटर्न बदल रहा हूं, देखिए। अब आपको दे दिया मान लीजिए 2x माइनस 1/3x बराबर आपको दिया है 4। बहुत छोटा सा सवाल ले रहा हूं, सुंदर सा ले रहा हूं। आपको पूछा गया है कि 9x² माइनस 1/4x² की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब इसको देख करके क्या क्या बातें आपके दिमाग में आएंगी वो देख लो आप। देखो, एक तो उल्टा कर दिया, स्क्वायर कर दिया, चिन्ह पलट दिया, तीनों काम कर दिए एक में ही, ठीक है। नई चीज नहीं है, लेकिन बस चीजें एक्स्ट्रा शामिल करते जा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो आराम से देखो, सबसे पहला काम इसको उल्टा कर लेते हैं। अच्छा, किसी का मन है कि जी मैं पहले चिन्ह पलटूंगा तो चिन्ह पलट देना, किसी का मन है कि मैं पहले स्क्वायर करूंगा तो पहले स्क्वायर। जिस काम का मन उसको पहले कर लेना, जिसका मन नहीं है बाद में कर सकते हो, कोई करना पड़ेगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आंसर में फर्क पड़ गया, मान लीजिए कह रहे हो सर आप बता रहे हो तो वैसे तो आंसर आगे अलग आ रहा है और वैसे अलग आ रहा है, इसका मतलब सोच लेना हमने कोई ना कोई कलाकारी लगाई है, तो उस कलाकारी को चेक करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, बाकी एकदम सही आएगा, कोई तरीका लगा देना। तो सबसे पहला काम तो मैं कर देता हूं उसको उल्टा, 3x माइनस 1/2x। तो 3/2 चाहिए, तो 3/2 याद आ गया होगा वापस से, 2 दूनी 4, वैल्यू आ गई भाई साहब 6। अच्छा, फिर आपको पता है दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। ये जोड़ने घटाने का सिस्टम भी लिख लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब आपके पास कैलकुलेशन डायरेक्ट आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू तो 6 है, प्लस वाले की वैल्यू 6, प्लस वाले की वैल्यू अब यहीं लिखना शुरू कर दो। माइनस से प्लस आएगा, रूट लगा देंगे, किसकी मदद से, माइनस वाले की मदद से। माइनस वाले की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस से तो प्लस का 4 है भी, माइनस से तो माइनस का 4 है भी, 4 3 12, 12/2 का क्या होगा भाई, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3x माइनस 2x की वैल्यू 6 है, ये लो। 36 और 6 क्या होगा, 42, तो यह आ जाएगा 6√42। और कुछ निकलने की कोई संभावना है नहीं, कर लेंगे कैलकुलेशन, हो जाएगा हिसाब किताब। अच्छा, चलो बढ़ जाए थोड़ा सा और आगे, एक एग्जांपल और देखते हैं। पांच एक्स माइनस 1/3x बराबर 10। आपको पूछ लिया 9x² माइनस 1/25x²। पहला काम है पलटना, तो 3x माइनस 1/5x। तो क्या करेंगे भाई, 3/5 से गुणा कर देंगे। 3/5 से गुणा करें तो क्या होगा, 5 दूनी 10 होगा, सॉरी 5 दूनी 10 होगा, 2 3 6। तो 3x माइनस 1/5x की वैल्यू आ गई 6। लेकिन माइनस है भाई साहब, दोनों का वर्गमूल भी निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह भी है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो क्या जाएगा, यह आएगा 3x प्लस 1/5x, यह आएगा 3x माइनस 1/5x, ठीक है। तो 3x प्लस 1/5x की वैल्यू इससे ज्ञात करेंगे। कैसे करोगे भाई, माइनस ये तो माइनस की मदद से, तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस ये तो प्लस का 4 है भी, माइनस ये तो माइनस का 4 है भी, ठीक है। तो 4 भी 4 3 12, 12/5, 12/5। फिर ये 3x माइनस 1/5x, 3x माइनस 1/5x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। बहुत तसल्ली से देखना, प्यार से देखना। 36 पंजे 180,
180 और 12 192 हो जाएगा। 192/5 गुणा 6। थोड़ा सा प्यार से देखो, देखिए एक बार, मेरे को खट्टा मीठा लग रहा है। अगर आपको खट्टा मीठा नहीं लग रहा है तो आराम से तोड़ लो इसको, ठीक है। लेकिन आप एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा लो लेवल पर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे को लगता है 16 का भाग जा रहा है, तो 16 का भाग दें तो 16 एकम 16, ठीक है। और अच्छा 16 का भी क्या, 16 से भी आगे चला जाएगा, 64 का जा रहा है, 64 3 192, ठीक है, बटे 5। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको पता नहीं लगे तो आराम से प्यार से देखिए, 192 में 2 का भाग दिया 96 आएगा, 96 में 2 का भाग दिया 48 आएगा, 48 में 2 का भाग दिया 24 आएगा, 24 में 2 का भाग दिया 12 आएगा, 12 में 2 का भाग दिया 6 आएगा, 6 में 2 का भाग दिया 3 आएगा, 3 में 3 का भाग देगा। ऐसे कर लेना आराम से। देखो देखिए ध्यान दीजिए, 64 का वर्गमूल होगा 8 और 3 और 5 का निकलता नहीं, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, गुणा 6, 6 8 48, तो ये भाई साहब ये आ जाएगा 48√3/5, ये आ जाएगा 48√3/5। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करिए चीजों को। दो एक्स प्लस 1/5x बराबर 8। 4x प्लस 1/5x बराबर दे दिया है 8। और आपको पूछ लिया 25x² माइनस 1/16x² की वैल्यू बताइए क्या। तो क्या करना है, देखिए आराम से देखो, वही तरीका, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे, एक बार कर देंगे। 5x प्लस 1/4x, 5x माइनस 1/4x। अब देखो धीरे धीरे ये काम लिखने की आदत खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ ये लिखना नहीं है। तो पहला काम उल्टा करना है, तो उल्टा कर देंगे आप डायरेक्ट ही। 5x प्लस 1/4x, तो 5/4 से गुणा कर देंगे, तो इसको 5/4 से गुणा कर दो, तो 8 को प्लस वाले की वैल्यू है, 8 को गुणा कर देंगे 5/4 से। 5/4 चाहिए, 4/5 था, तो 5/4 से गुणा कर दे। ऐसे करते हैं, यही लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। अब ये भी नहीं लिखना था आपको। 4 दूनी 8, यानी इसकी वैल्यू आ गई 10। कितनी वैल्यू आ गई, 10। फिर माइनस चाहिए, तो किसकी मदद से, प्लस वाले की मदद से, तो प्लस वाले का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। माइनस ये तो माइनस का 4 है भी, और प्लस ये तो प्लस का 4 है भी, तो 4 से तो कट जाएगा, आ जाएगा 5। यह आ जाएगा 5 दूनी 10 √95। अब कुछ चीजें डायरेक्ट लिखने की वजह से हो सकता है कईयों को अटपटा लगा हो, तो मैं एक बार अब दोबारा बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिए अब आगे जो सवाल आएगा इसके बिना ही बताया जाएगा आपको। जो बातें बतानी थी स्क्वायर से संबंधित वो सारी मैंने इस वीडियो में बता दी है, ठीक है। आराम से देख लो एक बार, वापस से देख लो। 5x प्लस 1/4x की वैल्यू, तो 5/4 से गुणा करना था, तो ये लो 5/4 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, देखो ये 10 आया, मैंने यहीं लिखा है, ठीक है। तो बस यही काम काट निकाल दो, ऐसे नहीं कि बार बार लिखते रहे, पहले यहाँ लिखे बाद में यहाँ लिखे बाद में वहां लिख रहे हो, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। बस याद दिलवा रहा हूँ कि हमने ऐसे किया है। 5x माइनस 1/4x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर एक्स का वर्गमूल में आ जाएगी। प्लस वाले की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100। माइनस ये तो माइनस का 4 भी, प्लस ये तो प्लस का 4 भी, तो 4 5 20, 20 में 4 का भाग दिया 5, 100 में 5 जाएगा 95, तो ये तो आ गया √95 ही आएगा 10, तो 10 इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 10 √95 हो जाएगा, 10 √95। देखो यही है क्या, ठीक। एक बार लास्ट बार ले रहा हूं ये एग्जांपल, ठीक है। अब की बार ए मान लो कि न के बराबर लिखना है, जितना कम लिखेंगे उसी से काम चलाने की कोशिश करेंगे। जैसे आराम से देखिएगा, 4x प्लस 1/3x
बराबर मान लीजिए आपको दे दिया 12, ठीक है। और आपको पूछा गया 9x² माइनस 1/16x²। देखो बहुत बड़ी संख्या लेने की भी हिम्मत नहीं है, छोटी छोटी संख्या लेकर काम चला रहा हूँ। तो दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। जुड़ने वाली कंडीशन की तो वैल्यू ये आएगी, उल्टा करने के बाद आएगी। लेकिन तो जुड़ने वाली कंडीशन उल्टा करने के बाद तो 12 है ना, उल्टा करेंगे 3/4 से गुणा करेंगे, तो 12 गुणा करेंगे 3/4 से, यही तो आएगा। 4 × 12, 3 × 9 हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी जुड़ने वाले की, जुड़ने वाला यहाँ से आया, ठीक है। अब चाहिए घटने वाला, किसकी मदद से? जुड़ने वाले की मदद से। 3 × 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। कौन सा चाहिए? माइनस का चाहिए, माइनस का चाहिए तो -4ab, प्लस चाहिए तो प्लस का 4ab, ठीक है। तो माइनस चाहिए तो माइनस का 4ab, प्लस चाहिए तो प्लस का 4ab। तो देखो आपके पास 3x माइनस 1/4x का रूप है, ठीक है। तो 4ab, तो 4 × 12, 12 में 4 का भाग दिया 3, आराम से समझ लेना। ये नहीं है, ये है। तो 4 × 12, 12 में 4 का भाग दिया 3, 3 × 9, 81 में से 3 जाएगा 78। कोई वर्गमूल निकलने का जुगाड़ है नहीं, तो 9√78 आ जाएगा, ठीक है। अब आराम से खोल करके, जिसको लगे तो आराम से खोल करके कैलकुलेशन। देखो पहला काम आपका है सीखना, ध्यान रखना। डायरेक्ट चीजें बाद में तब भी आएंगी जब बेसिक तरीका आएगा, और बेसिक तरीका आएगा उसके बाद डायरेक्ट अपने आप समझ में आ जाएगी। इसलिए पहले पहला काम है आपका बेसिक तरीके से कर लो, आराम से स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सारी स्टेप लिख करके कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद कैलकुलेशन के बाद आपको केवल अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, ठीक है। बाद में स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन स्पीड स्टेप डायरेक्ट लिखने की आदत डालनी है। लेकिन पहला काम है सीखना, कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझने के बाद डालना आदत, पहले आदत मत डाल लेना। कंसेप्ट समझे बिना अगर आदत डाल ली तो आपको ये चीजें कोई काम नहीं आएंगी, 3 दिन बाद वापस भूल जाओगे, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं और नया पैटर्न लेता हूं, ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये बातें तो है 2 घात के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं 3 घात के बारे में, ठीक है। तो 3 घात का आज तो हम परिचय ही करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से उसके भी खूब सारे, जैसे जितने ऑपरेशन 2 घात के हुए उतने ऑपरेशन 3 घात के भी होंगे, ठीक है। वो ऑपरेशन हम कल की क्लास में करेंगे, लेकिन आज की क्लास में थोड़ा सा 3 घात के बारे में 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको तसल्ली हो जाएगी कैसे करेंगे कल जा करके, ठीक है। हाँ, उसके लिए आप तैयार रहिए। देखो, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया x + 1/x की वैल्यू, मान लीजिए दे दिया आपको 4, और आपको पूछा है x³ + 1/x³ की वैल्यू, तो क्या आएगा? बहुत प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। डायरेक्ट कैसे करेंगे उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे आराम से। पहला काम है कंसेप्ट समझना इसका। तो दोनों साइड में पहले आप क्यूब कर लीजिए भाई साहब, दोनों साइड क्या करेंगे? क्यूब। तो x + 1/x, इसका भी क्यूब कर लो और इसका भी क्यूब कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है? पहले का क्यूब और दूसरे का क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, x × 1/x, ठीक है। अच्छा, और ये वैल्यू एज इट इज, ये आ जाएगा x + 1/x। 4 का क्यूब, देखो मैं एक बार पैटर्न सेम ऐसे कैसे लिख रहा हूं, ठीक है। पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल × a + b, ऐसे कैसे, और ये आ जाएगा। आपको तो केवल यही चाहिए, तो इसका मतलब ये प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा x³ + 1/x³। 4 का क्यूब प्लस का है, माइनस हो जाएगा। 3 × x × 1/x, x + 1/x, ठीक है। देखो 4 का क्यूब तो हो जाएगा 64। आराम से देखो, प्यार से देखो, x कटेगा ही कटेगा, कितना आएगा? 3। x + 1/x की वैल्यू पहले से ही पता अपने को कितनी है? 4। 4 × 3 = 12,
64 में से 12 जाएगा, बताओ क्या बचेगा? 52 बचेगा। 64 में से 12 जाएगा 52। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो और समझिए और ध्यान देना। एक एग्जांपल और देखो, बाद में करेंगे डायरेक्ट। x माइनस 1/x की वैल्यू मान लीजिए 10 दे रखी है आपको। आपको पूछ लिया भाई साहब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए। तो क्या करना है, तरीका वही, प्रोसेस वही। x माइनस 1/x का होल क्यूब 10 का क्यूब। देखो पूरा खोल करके देख रहे हैं एक बार, ठीक है ना। बाद में जैसे जैसे समझ डेवलप होगी वैसे वैसे हम आगे और बढ़ते चले जाएंगे। क्या हो जाएगा, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, और ये वैल्यू एज इट इज x माइनस 1/x। ठीक है, बराबर कितना आएगा, 10 का क्यूब आ जाएगा 1000। 10 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1000। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, 1000 तो आ ही गया। माइनस का है, इधर आकर क्या होगा, प्लस का, गुणा करके ट्रिपल, और ये वैल्यू एज इट इज रखी हुई है। एक्स एक्स कट जाएगा तो आएगा 1000 प्लस 3 गुणा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 10। 10 दिया 30, 30 और 1000 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 1030 आ जाएगा, यह आ जाएगा 1030। बताइए कोई दिक्कत है तो हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा अब बात है इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो बात को समझो, ध्यान से देखिए। x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है भाई साहब। आपको चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इसका क्यूब इसका क्यूब दोनों को गुणा करके ट्रिपल भी आएगा। उसको इधर तो चाहिए नहीं तो उधर भेजेंगे, तो इधर प्लस का है तो इधर जाकर माइनस होगा, और यहाँ माइनस का होगा तो उधर जाकर क्या होगा, प्लस होगा। बस तो ये डायरेक्ट होनी चाहिए। इसका भी क्यूब कर लिया और इसका भी क्यूब कर लिया, प्लस का इधर आकर माइनस का, गुणा करके ट्रिपल, तो ट्रिपल का 3 आ जाएगा, ये तो पूरा कटेगा तो 3 आएगा। देखो डबल वाले में 2 आ रहा था, ट्रिपल वाले में 3 आएगा, लेकिन गुणा करके ट्रिपल के साथ साथ ये वैल्यू एज इट इज आएगी। देखो ये रही, ठीक है। तो इस ये वैल्यू एज इट इज आएगी, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 4। तो वैल्यू 4 ऐसे कैसे लिख दो, 3 के साथ, 3 चौक 12। 64 में से 12 जाएगा 52। आराम से देखो हमने यहाँ ऐसे किया, 64 गुणा 3, x से कट जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी रखी है, 4। तो 4 3 12, 64 में से 12 जाएगा 52। ठीक है, वापस से देखो, इसमें भी देखिए आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है 10, क्यूब पूछा है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। 10 का क्यूब 1000, ये तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई बट ही नहीं, इतना तो सोच ही लेंगे। लेकिन माइनस का इधर आकर क्या होगा, प्लस, गुणा करके ट्रिपल वाला 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट उल्टा है इसलिए। ठीक है, जैसे गुणा करके डबल वाले में 2 आ रहा था, गुणा करके ट्रिपल, लेकिन यहाँ ट्रिपल वाले में जो वैल्यू है वो एज इट इज रखते हैं। कौन सी वैल्यू, 10। तो 1000 और 3 दाए 30, यानी आ जाएगा 1030 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1-2 एग्जाम्पल देता हूं डायरेक्ट करने के लिए। ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए आपको दे दिया 8। आपको बोला गया कि x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू याद करो। तो सबसे पहला काम तो करना 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होगा 512, प्लस का इधर आकर माइनस, गुणा करके ट्रिपल, तो ये तो कट जाएगा 3। ये वैल्यू एज इट इज, मतलब ये वैल्यू रखनी थी, इसकी जगह 8 रखेंगे। 8 3 24, तो 512 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा भाई साहब, 488। ठीक है, अच्छा और देख लो, x माइनस 1/x बराबर मान लो 5 दे रखा है। आपको चाहिए क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब।
तो 5 का क्यूब तो हो जाएगा 125। देखो ये चीजें नॉर्मल है, ये तो मतलब ऐसे आनी चाहिए जैसे आपको एबीसीडी आती है, गिनती आती है, ठीक है। एबीसीडी और गिनती कोई पूछता नहीं है लेकिन आनी चाहिए, ठीक है, वैसे ही ये आनी चाहिए, ठीक है। हाँ तो एकदम आनी चाहिए, इसमें कोई बट नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। माइनस का इधर आकर प्लस का गुणा करके ट्रिपल, तो 5 3 15 लिखना शुरू कर दो अब इसको। 125 और 15 140, ठीक है। अच्छा और देख लो, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर मान लो 7 दे दिया, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो 7 का क्यूब हो गया 343, प्लस का इधर आकर माइनस का गुणा करके ट्रिपल, इसको कर दो ट्रिपल डायरेक्ट ही। 21 343 में से 21 जाएगा, बताओ क्या बचेगा? 322, ठीक है। अच्छा और बात कर लीजिए, माइनस की बात कर लेते हैं। x माइनस 1/x बराबर मान लीजिए 20 है। आपको पूछा गया भाई x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ, तो 20 का क्यूब आ जाएगा 8000, माइनस का इधर आकर प्लस का गुणा करके ट्रिपल, तो 20 का ट्रिपल कितना होगा? 60 होगा, तो आ जाएगा 8060। बताइए कोई दिक्कत है तो? ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन? ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम हम कर लेंगे, ठीक है। हाँ अब मन से भी सोचना संख्याओं को और मन से भी करना, ठीक है, तब जाकर के चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे। चलो धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, होमवर्क कर लेना, होमवर्क नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। और सबसे पहला काम आपको ये करना है, पूरी प्रोसेस, पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो एक बार आप अपने मन से करके देखिए, बाद में करेंगे काम, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा कल।